हम इंडियंस का वाइट क्रिस्टल वाइट कलर है ही नहीं दांतों का। लोगों को पता है कि ब्रश मारना है, 4 दांतों पे मारना है, पर डेंटल हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है वो अभी तक लोगों को अवेयरनेस नहीं है। इनेमल की लेयर के अंदर डेंटिन आता है, 50% से भी डेंटिन कम हो जाता है ना, उस केस में हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट, हम इम्प्लांट से सिंगल जगह पे सिंगल टूथ रिप्लेस कर देते हैं, और इम्प्लांट जो है दैट इज कंप्लीट रिप्लेसमेंट। ब्रश करना जरूरी है, पर उसको तरीके से करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मुंह से कीड़े निकाल दिए, लोगों को अंधविश्वास में डाल के बैठे, कीड़ा कोई इंसेक्ट कुछ भी मुंह में, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे माउथ में बैक्टीरिया की लगभग 700 से भी ज्यादा स्पीसीज होती हैं। जब हम ब्रश करते हैं तो हम लगभग दांतों का 60% हिस्सा कवर करते हैं, यानी कि ब्रश करने के बाद भी हमारे दांतों पे बैक्टीरिया चिपके रहते हैं। लगभग 6 से 12 घंटे के बीच में दांतों पे दोबारा प्लाग बन जाते हैं। हमारे शरीर में सबसे कॉमन बीमारी कॉमन कोल्ड होती है। दूसरे नंबर की सबसे कॉमन बीमारी टूथ डिके है। टूथ अगर एक बार खराब हो जाए तो ये दोबारा से अपने आप रीजनरेट नहीं करता, यानी कि जैसे कि अगर हमें चोट लग जाए स्किन पे अपने आप ठीक हो जाती है, अगर हमारी हड्डी भी टूट जाए तो भी चांस होते हैं कि वो अपने आप जुड़ जाएगी, लेकिन दांत अगर एक बार खराब हो गए तो वो अपने आप ठीक नहीं होते। हमें डेंटिस्ट के पास जाके इलाज करवाना ही पड़ेगा। कैसे हम हमारे दांतों की देखभाल करें, हमारे ओरल हाइजीन हम कैसे मेंटेन करें, क्या हमें डेली ब्रश करना चाहिए, हमें दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए, माउथ वॉश का कितना रोल है, हमारे दांतों के बीच में जो स्पेस होते हैं क्या हमें उन्हें क्लीन करने की जरूरत होती है, बच्चों के दांतों में ब्रश कब से स्टार्ट करें, बच्चों के दांतों की देखभाल कैसे करें। तो ओरल हाइजीन और डेंटल हाइजीन से रिलेटेड ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो हमारे माइंड में हैं। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर अंकित गोयल BDS MDS से लेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक गर्ग। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पॉडकास्ट डॉक्टर विद डॉक्टर में। डॉक्टर अंकित गोयल का डॉक्टर विद डॉक्टर पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। आज का जो आपने टॉपिक बताया एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन में बात करें तो मोस्ट ऑफ दी जो हमारी पॉपुलेशन है वो अनअवेयर है। शायद वो डरती है, शायद वो निगलेक्ट करती है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अनअवेयर है। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम आज उनको कुछ ना कुछ एजुकेशन देंगे कि हम क्या बता सकते हैं दांतों के बारे में, क्या देखभाल का तरीका है। देखभाल सब करना चाहते हैं, पर क्या सही तरीका है, हम आपके पॉडकास्ट के माध्यम से आज सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे। सर, जैसे हम ना ब्रश तो डेली करते हैं, बिल्कुल, तो हमें क्या डेली ब्रश करना चाहिए? सर बिल्कुल। जैसे हम खाना रोज खाते हैं, तो जैसे आपने पहले ही बोला कि हमारे दांत पे एक लेयर जम जाती है जिसे हम प्लाक की लेयर बोलते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए हमें डेली ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। तो सर दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? जैसे आपने पहले ही इसका आंसर दे दिया है कि 12 घंटे में वो लेयर जम जाती है, तो हमें 12 घंटे का मतलब दिन में 2 बार, 24 घंटे का दिन मतलब 12 घंटे के बाद एक बार ब्रश जरूर करना चाहिए। तो इसमें कुछ ऐसा भी है सर कि हमें कोई स्पेसिफिक टूथपेस्ट यूज करना चाहिए? सर टूथपेस्ट यूजली ऐसा होता है कि टूथपेस्ट को हमने समझना है, हमने एडवर्टाइजमेंट्स पे नहीं जाना है कि ब्रश भर के टूथपेस्ट चाहिए। सबसे पहले तो कंसेप्ट समझना है कि एक चने के दाने, एक चना जो होता है उसके दाने जितना हमें टूथपेस्ट चाहिए होता है। टूथपेस्ट का जो सबसे बढ़िया रोल होता है आप लोगों के लिए वो होता है फॉर्मिंग एजेंट। उसके बाद उसमें कुछ अब्रेजिव एजेंट होते हैं जो दांत के ऊपर की प्लाक की लेयर को हटाने में मदद करते हैं। तो टूथपेस्ट हमें जितना नॉर्मल, मतलब जो रेगुलर ब्रांड्स हैं, मैं ब्रांड का नाम ले लूँगा, जो भी रेगुलर ब्रांड्स हैं हम उनके टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। उसमें कुछ भी स्पेशल एडिशन की हमें ज़रूरत नहीं है, खासकर मेडिकेटेड टूथपेस्ट की हमें रेगुलर डेली लाइफ में नहीं ज़रूरत है। सर कुछ लोग ना बहुत लंबे टाइम तक रगड़ रगड़ के ब्रश करते रहते हैं। सर वो भी नुकसान है। अगर आप एक किसी भी मिट्टी की एक चुटकी ले लो और उसको स्किन पे रगड़ोगे ना, उस पर भी निशान बन जाते हैं। सेम ही ब्रश का काम है। ब्रश हमारा मैकेनिकल एजेंट है जिससे हम दांत को क्लीन करना है, पर जितना हम रगड़ते जाएंगे वो इनेमल की लेयर को उतना ही खराब करते जाएंगे। तो ये भी मिसकंसेप्शन है कि ज्यादा रगड़ने से सफेद हो जाएंगे दांत हमारे। तो सर जब हम छोटे होते थे, मैं गांव में रहता था सर, तो वहाँ पे दातुन बहुत यूज होती थी जी। तो उस टाइम पे टूथब्रश हम गांव में यूज नहीं होते थे। बिल्कुल। तो क्या हम दातुन से भी दांत साफ कर सकते हैं? सर दातुन जिस टाइम तक हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे
उस टाइम के लिए दातुन ठीक था, दातुन को यूज करने का तरीका था एक, जो हम लोग वो पीछे छोड़ गए हैं। हम लोग ना अधूरी चीज आगे लेके निकल चुके हैं। अब भी शहरों में भी लोग दातुन शौक की वजह से दातुन लेके घूमते हैं कि हम दातुन कर रहे हैं। दातुन में पहले क्या होता था कि दातुन को पहले अच्छे से चबाया जाता था, उसको ब्रश की शेप दी जाती थी, फिर उसको दांतों पे रगड़ा जाता था। पर हमारे पास अब इतनी अच्छी फैसिलिटी और इकोनॉमिकल प्राइस में, मुझे लगता है मार्केट में 10 रुपए से ब्रश शुरू हो जाते हैं। तो दातुन हमारे मसूड़ों को ना इंजरीज देता है, तो बेटर है कि हम एक प्रॉपर टूथब्रश यूज करें जहां तक अवेलेबिलिटी हो। पर अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो दातुन भी कुछ दिनों के लिए हमारा वो काम पर्पस सॉल्व कर सकती है। ओके सर, नीम के बारे में लोग बोलते हैं कि नीम की दातुन करने से दांतों को बहुत फायदा होता है, तो क्या नीम का स्पेसिफिक कुछ रोल होता है सर? सर नीम का उतना ही रोल है जितना हमारी दांतों पे, जितना हमारी बाकी बॉडी पे रोल है। तो नीम कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि दांतों के लिए कुछ स्पेसिफिक नीम नहीं करना है। सॉल्ट, नीम, मैं बड़ा कुछ सुनता रहता हूँ एडवर्टाइजमेंट्स में, तो ऐसा कुछ भी चीज एडिशनल हमें जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल टूथपेस्ट फॉर्मिंग एजेंट जिसमें बहुत थोड़ा सा अब्रेसिव एजेंट है, वो हमारा काम कर सकता है। इसमें कुछ एडिशंस होते हैं, फ्लोराइड कंटेंट, सोडियम फ्लोराइड वगैरह होते हैं, जो हमें बेनिफिट करते हैं हमारे दांतों को डिके होने में बचाने के लिए। सर यूजुअली देखा जाता है ना, माउथ वॉश सबके घरों में रखा जरूर होता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता उसको यूज कैसे करना है और कब करना है। सर माउथ वॉश एक केमिकल मेथड है क्लीनिंग का, ओरल हाइजीन मेंटेन करने का। जो ये चीजें बनी थी ना, ये एक्चुअली इज ऑल मेडिकेशन, ये रेगुलर यूज के लिए नहीं बनी थी। आज की डेट में ये पब्लिसाइज हो गई है कि रेगुलर यूज करो, क्योंकि हमारा हाइजीन हमें मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, जिसने ये माउथ वॉश इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने लोगों में एक आदत डाली। ये कुछ 100 ईयर पुरानी बात होगी, 90s की बात है, जब उन्होंने लोगों को बताया कि व्हाट इज बैड ब्रीथ। उससे पहले लोगों को पता ही नहीं था बैड ब्रीथ क्या है, हेलिटोसिस क्या है। उन्होंने अपने मॉडल्स को, फीमेल मॉडल्स को पब्लिसाइज किया कि बताना कि बैड ब्रीथ क्या है, तो माउथ वॉश यूज करो। एक्चुअल में अगर आपका खाना ठीक है, ब्रशिंग ठीक है, आपको माउथ वॉश की रेगुलर जरूरत नहीं है। टंग क्लीनर का कितना रोल है सर? सर टंग क्लीनर का उतना ही रोल है जितना हमारा ब्रश का रोल है। टंग क्लीन करनी बहुत जरूरी है। चाहे टंग क्लीनर, प्रॉपर टंग क्लीनर आप शार्प वाले नहीं यूज करने हैं। स्टील वाले टंग क्लीनर पहले आते थे, वो हमारी जीभ के लिए खराब है। हमें सॉफ्ट टंग क्लीनर्स यूज करने चाहिए, या आजकल बड़ा अच्छा सिस्टम आ गया मार्केट में, ब्रश के पीछे ही टंग क्लीनर होता है। हम वो बड़े सॉफ्ट होते हैं कंपैरेटिव टू दैट स्टील वाले टंग क्लीनर्स, तो हम उनको यूज कर सकते हैं। बट ऐसा लगता है उनसे कुछ साफ तो होता नहीं सर। सर जो लेयर हमारी टंग पे जमी होती है, सर आप हॉस्पिटल में जो पेशेंट होगा जो अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा, उसमें बड़ा कॉमन एक चीज पाई जाती है, कैंडिडियासिस। उसको बचाया जाता है इस टंग क्लीन से। अच्छा, मतलब जो छोटे छोटे दाने बने होते हैं ब्रश के पीछे, उनसे बस अगर रब कर लो जीभ के ऊपर, हाँ, वो एक जो लेयर तय जम जाती है, वो क्लीन हो जाती है हमारी। सर खाने पीने का ओरल हाइजीन में कितना रोल है? कुछ लोग बहुत मसाले वाले खाना खाते हैं जी, जंक फूड, फास्ट फूड, क्या उससे भी हमारी ओरल हाइजीन में फर्क पड़ता है? सर अगर मैं पिछले कुछ 20 साल की बात, बहुत लंबा टाइम तो शायद नहीं बात करेंगे, 20-25 साल की बात करें, तो जितना फास्ट फूड ने हमारे इंडिया में ट्रेंड किया है, उतना ही ओरल हाइजीन को उसने डिक्लाइन किया है। क्योंकि जो भी हमारा रॉ मटेरियल हम खाते थे, फ्रूट्स, सैलिड्स, कुछ भी रॉ खाते थे, वो एक सेल्फ क्लिनजिंग का काम करता था, हमारे दांतों को क्लीन करता था। जब भी कोई हम ऐसी चीज रॉ खाते थे, मानो कि हमने कोई कैरेट लिया, कुछ लिया, वो हमारे दांतों को साथ में क्लीन करती हुई जाती। जो आप प्लाक के लेयर की बात करते हैं, वो हार्ड चीज होने की वजह से वो करती जाती। जितना हमारा ये फास्ट फूड है, इसमें कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमारे ओरल हेल्थ को डिक्लाइन करती हैं, साथ में ये हमारे क्लीनिंग एक्शन को बिल्कुल खत्म कर चुकी हैं। और जितना हमें प्रेशर पहले भुने हुए चने, गन्ना, नारियल ये खाने में लगता था ना, हम वो सब छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा डेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस टाइम पे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो खाने पीने का तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सर मेरा एक दोस्त है, वो बहुत च्युइंग गम चबाता है जी। मैं उसको बोलता हूँ कि क्यों चबाते हो तुम? वो बोलता है इससे दांत साफ होते हैं। सर ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है कि च्युइंग गम से दांत साफ होते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट बताया कि प्लाक की लेयर या पीएच मेंटेन, ऐसा जो हमारी स्टडीज में देखा गया ऐसा कुछ नहीं है। च्युइंग गम खाने से हाँ, एक जो थिन प्लाक की लेयर है वो शायद उस टाइम के लिए क्लीन हो जाती है, पर प्रॉपर क्लीनिंग के लिए हम छोड़ दें कि ब्रश करना ही नहीं है और च्युइंग गम चबाते रहें, ऐसा कुछ नहीं है। सर हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे दांत बहुत सुंदर दिखें, सफ़ेद हों। बिल्कुल। तो ब्रश हम करते ही हैं, तो क्या उसके अलावा हमें कुछ और भी ऐसा कोई घरेलू नुस्खा या कोई ऐसा चीज़ करनी चाहिए जिससे हमारे दांत सुंदर दिखें?
सर हम पहले तो एक मिसकंसेप्शन हमें दूर करने की ज़रूरत है। टीवी पे, इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट्स देख के, मॉडल की स्माइल देख के उनके सबके डेंटल ट्रीटमेंट हो रखे हैं। तो हम इंडियंस का वाइट, क्रिस्टल वाइट कलर है ही नहीं दांतों का। तो ये गॉड गिफ्टेड है यानी कि येलो कलर नॉर्मल है, हल्का सा येलोइश हमारे नॉर्मल कलर है इंडियंस का। ठीक है सर। तो हम क्या करते हैं, ब्राइटनेस बढ़ जाए, ब्राइटनेस कभी नहीं बढ़ेगी। जितना हम घरेलू नुस्खे से लेके कुछ भी यूज करते रहेंगे वो नुकसान करेगा। दांत की ऊपरी सतह जिसे हम इनेमल कर कहते हैं उसको रगड़ेगा, उससे दांत और पीले होंगे। तो ऐसा कुछ भी यूज करने का फायदा नहीं है। सर जैसे कि अभी हमें कोई दांतों की प्रॉब्लम है नहीं जी तो भी क्या हमें डेंटिस्ट को जाके रेगुलर चेकअप कराने चाहिए? सर, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। हम लोग भी बोलते हैं कि जब पेन होता है ना, पेशेंट तभी भागता है। एक्चुअल में दांत में कहीं कीड़ा लगा हुआ है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, वो जब तक पेन नहीं करेगा आपको पता नहीं लगेगा। आप सोचो मेरी डेंटल हेल्थ बड़ी अच्छी है। तो एवरी 6 मंथ्स हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि एवरी 6 मंथ आपको एक डेंटल चेकअप करवाना चाहिए, जिससे आपकी जो बहुत इनिशियल केरीज, जो कीड़ा लगा होता है उसको केरीज भी बोल देते हैं, कैविटीज भी बोल देते हैं, वो बहुत इनिशियल स्टेज में पकड़ी जा सकती है। जो ट्रीटमेंट हम आज की डेट में बोलते हैं कि महंगा हो रहा है, वो बहुत कम पैसे में, बहुत इनिशियल स्टेज में अपने दांतों को बचाने के लिए यूज किया जा सकता है ट्रीटमेंट। ऐसा है। तो सर ये स्केलिंग क्या होती है सर दांतों की? सर स्केलिंग बेसिकली मैकेनिकल क्लीनिंग ही है। हमारे पास एक अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है अल्ट्रासोनिक क्लीनर। पहले के ज़माने में हैंड स्केलर से काम किया जाता। स्केलिंग का मतलब है दांत के ऊपर के जो सतह पे कुछ जम गया है। डी स्केलिंग हम वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर्स में डी स्केलिंग सुनते हैं ना, वही चीज़ है कि स्केलिंग करके उसके ऊपर की परत को हटाना है हमें। तो ये वाइब्रेशन होती है अल्ट्रासोनिक स्पीड पे, जिससे हम इसको क्लीन करते हैं दांतों को। तो ये रेगुलर चेकअप में किया जाता है सर? सर इसके डिपेंडेंसी होती है कि अपने ओरल हाइजीन में कितनी ज़रूरत है। जिन लोगों के दांत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े होते हैं, स्पेसिस होती हैं, उनमें थोड़ा रेगुलर ये ज़रूरत पड़ती है स्केलिंग की। अदरवाइज अगर हम अच्छे से ब्रश करें, मेंटेन करें, तो स्केलिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। वंस इन अ 2 ईयर हमारे लिए स्केलिंग सफिशिएंट है। सर आपको क्या लगता है कि हमारे देश में लोगों में डेंटल हाइजीन को लेके कितनी अवेयरनेस है? ब्रशिंग के लिए बहुत है, पर डेंटल हाइजीन की नहीं है। ओके सर। ये दो अलग तरीके हैं। लोगों को पता है कि ब्रश मारना है, 4 दांतों पे मारना है, पर हाँ। डेंटल हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है वो अभी तक लोगों को अवेयरनेस नहीं है। शायद ही 10 से 20% लोगों को। दोनों में क्या फर्क है सर? सर सिर्फ ब्रश करना सामने के 4 दांतों पे कभी भी डेंटल हाइजीन नहीं होती। ठीक है। आपने बोला कि ब्रश करना, मैंने पहले बोला कि ब्रश करना जरूरी है, पर उसको तरीके से करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हम लोगों को सब में एडवर्टाइजमेंट में क्या है, 4 सामने के दांतों को करना सिखा दिया। ठीक है सर। डेंटल नॉलेज हमारी कैसे ब्रश करना है, जब हम पढ़ते थे हमारी किसी भी करिकुलम में ऐड नहीं था। कैसे ब्रशिंग प्रॉपर की जाती है, शायद अभी भी इतना अच्छे से उसको नहीं बताया जाता कि कौन कौन से सरफेसेस को क्लीन करना है। तो सिर्फ फ्रंट के जो दांत के सरफेस है उसको क्लीन करने से डेंटल हाइजीन मेंटेन नहीं होती। देखिए, टंग को क्लीन करना, दांत के 3 साइड्स होती हैं, जो एक सामने दिखता है, एक जिससे हम चबाते हैं, एक जीभ की तरफ। तीनों सरफेसेस को प्रॉपर क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे डेंटल हाइजीन मेंटेन होती है। तो हम मोस्टली लोग क्या करते हैं, ब्रश उठाते, पेस्ट लेते हैं, बाहर मारा, 1 मिनट लगाया, स्पिट कर दिया, या बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं, बाहर रगड़ते हैं। बाकी 2 सरफेसेस अनदेखी रह जाते हैं, हम उन पे काम ही नहीं कर पाते, उन पे ब्रशिंग ही नहीं कर पाते। तो ये प्रॉब्लम है, ये डिफरेंस है कि हाइजीन को मेंटेन करना और ब्रश करना 2 अलग चीज़ें हैं। ब्रश करने से हाइजीन मेंटेन होगी, पर प्रॉपर ब्रश करने से। ऐसा है। तो कोई टाइम है कि सर अपने को अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट? बिल्कुल सर, इट्स अप टू 3 मिनट्स। इसमें स्पेसिफिक है कि एक दांत पे 21 स्ट्रोक्स होते हैं क्लीन करने के लिए ब्रशिंग के। ओके सर। तो जो नॉर्मल एक टूथब्रश आता है, जो एवरेज हमें टूथब्रश मिलता है, उसमें 3 दांत एक बार में कवर हो जाते हैं। तो बहुत हल्के हाथ से हमारा मेन मकसद क्या है, एक तो प्लाक की लेयर हटाना और फंसा हुआ खाना निकालना, बस 2 ही काम है हमारे। और ब्रशिंग का हमारा कोई मकसद नहीं है इससे ज़्यादा। तो सर जैसे अपन ब्रश कर लिया हमने, तो दांतों के बीच के जो स्पेसेस हैं वो तो ब्रश से क्लीन नहीं होते अच्छे? सर जो स्पेसेस हमें दिखते हैं वो ब्रश से हो जाते हैं, पर 2 दांतों के बीच में जो एरिया होता है ना, जिसे हम इंटरडेंटल, मतलब 2 दांत के बीच वाला एरिया, वो नहीं क्लीन होता। आपकी बिल्कुल बात ठीक है। तो वही सेम हाइजीन में ये चीज़ें भी ऐड ऑन होती हैं, पर ये चीज़ें हम लोग नहीं करते, हमें अवेयरनेस ही है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका था फ्लॉसिंग। तो पहले चलती थी थ्रेड फ्लॉसिंग, फिर उसका एडवांसमेंट आया वैक्स फ्लॉसिंग। आज की डेट में बड़ा अच्छा सिस्टम आ गया वाटर फ्लॉसिंग। तो आप उन एरियाज को वाटर से, पानी से, बिना किसी पेन के, क्योंकि फ्लॉसिंग में जो थ्रेड एंड वैक्स फ्लोज थे ना, उनमें पेन होता था, टाइट कॉन्टैक्ट एरियाज में नहीं जा पाते थे।
बट जो वाटर है, वाटर कहीं पे भी चला जाता है, तो वाटर फ्लॉसर क्या है कि प्रेशर से उन एरियाज को क्लीन कर देता है बड़े अच्छे से। तो सर ये जो वाटर फ्लोसिंग है ये डेंटिस्ट करते हैं या फिर हम घर पे भी कर सर सकते हैं? घर पे करने वाली चीज है। आप रेगुलर इसको जैसे ब्रश करते हैं तो वंस इन अ डे, मतलब सोने से पहले हमें वाटर फ्लॉसर यूज करना चाहिए इंटरडेंटल एरियाज के लिए, और रेगुलर यूज करना चाहिए। ये मार्केट में मिलते हैं सर? सर बहुत इजीली वाटर फ्लॉसर समथिंग कुछ 1200 से लेके 12,000 तक इनकी रेंज होती है। इसमें अलग अलग टिप्स आती हैं जो पूरी फैमिली यूज कर सकती है। एक वाटर फ्लॉसर ला के उसकी टिप ब्रश की तरह हम अपना अपना ब्रश लगा के जैसे यूज करते हैं, उनकी टिप्स होती हैं, उसमें पानी फिल हो जाता है। उसमें दोनों तरह के आते हैं, पोर्टेबल भी आते हैं। एक ओके सर। ज्यादा क्वांटिटी जैसे फैमिली ने यूज करना है तो 500 ml वाटर वाला, एक 200 ml वाटर वाला हैंडी भी आता है। तो बैटरी ऑपरेटेड सब तरह के वाटर फ्लॉसर, और इंडिया में बहुत अच्छी बात है कि पहले यूएस में और ऐसी जगहों पे अब्रॉड में बहुत अवेलेबल था, बट आज की डेट में इतना फ्रीली अवेलेबल है ना, बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स पे, बहुत सारी मार्केट में जो शॉप्स है उन पे इजीली अवेलेबल हो चुका है ये रिकमेंडेड है सर? बिल्कुल ये रिकमेंडेड है वाटर फ्लॉसर। बहुत लोग बोलते हैं सर कि इलेक्ट्रिक ब्रश करने से बहुत फायदा होता है। बिल्कुल ठीक है सर, जब हमने ढंग से ब्रश नहीं करना है तो इलेक्ट्रिक ब्रश ही काम करेगा। वैसे जो कंसेप्ट था, मैं किसी ब्रांड के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बट जो कंसेप्ट बना था वो बना था फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए, मेंटली चैलेंज, जो अपने हाथ से ब्रश नहीं कर सकते, तो ये बस उन्होंने अपने दांत पे रखना है, या अपनी वाइब्रेशन से, अपनी मूवमेंट से उनको क्लीन करता था। जो हमारे जैसे नॉर्मल लोग हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल टूथब्रश नहीं बना था। पर फिर मार्केट ऐसी है कि प्रोडक्ट सेल होने हैं, तो नॉर्मल लोगों को भी उनको दिख रहा है कि हमें पता ही नहीं ब्रशिंग कैसे करनी है, ब्रश पता है कि करना है पर कैसे करनी है वो नहीं पता, तो उन्होंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी कि इलेक्ट्रिकल ब्रश कर लो। तो मेरी खुद की पर्सनल एडवाइस ये है कि हमें, अगर आप नॉर्मल टूथब्रश यूज़ करो अच्छे से, तो इलेक्ट्रिकल टूथब्रश की कोई ज़रूरत नहीं है। सर स्मोकिंग का या गुटखा खाने वाले लोगों का जी, डेंटल हाइजीन या ओरल हाइजीन कैसा रहता है? सबसे वर्स्ट उन्हीं का होता है शायद। ओके सर। हम सुनते हैं कि तार की एक लेयर, हाँ जी सर। टाटर की एक लेयर, जो तार कि बोल देते हैं जो कि टाटर में। स्मोकिंग के अंदर यानी कि सिगरेट बीड़ी के अंदर बिल्कुल, जो मिलता है तार, टाटर जो होता है हाँ जी, वो हाँ जी। अपने दांतों पे एकोमुलेट होने लग जाता है। अच्छा। सबसे ये क्या होता है कि हमारे दांतों पे जब वो स्मोक की एकोमुलेशन होती है ना, वो रफ हो जाते हैं हमारे दांत, तो बैक्टीरिया को सबसे जल्दी वही पकड़ते हैं। सबसे ज़्यादा प्लाक की लेयर उनमें डिपॉजिट होगी, उनकी जिंजाइवल हेल्थ सबसे बुरी होगी। जो कुछ बॉडी के रिस्पॉन्सेज हैं कि सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस हैं, वो सारे उनके डिक्लाइन हो चुके होंगे। तो वो रेयर चांस है, हाँ उनको एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, उनको पेन नहीं होगा, उनके दांत बिल्कुल खराब हो चुके होंगे, उनको पेन ही नहीं पता लगेगा, इतना ज़्यादा वो सप्रेस कर देते हैं। तो उनका तो इलाज का भी ऑप्शन बहुत कम बचेगा सर। सर अगर इनिशियल स्टेजेस पे हम चेक करें तो बड़ा अच्छा चांस है, बट फर्दर ये दांत का ट्रीटमेंट ना हो के कैंसर तक मूव कर जाता है। कैंसर तो हम सबको पता है कि ओरल नंबर कैंसर जो है बहुत कॉमन कैंसर्स में आता है। बहुत कॉमन कैंसर्स है, और इवन सिगरेट के पैक पे भी छपा होता है कि हमें इसको causes cancer। हाँ कंज्यूम करने से कैंसर होगा, स्टिल लोग यूज कर रहे हैं। सर दांतों को सफ़ेद करने के लिए बहुत लोग ओवर द काउंटर वाइटनिंग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जी उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर जितने वाइटनिंग प्रोडक्ट मेरे पास पहुंचे हैं या मैंने देखे हैं, उसमें क्या होता है कि अब्रेसिव एजेंट, वही मोटे रेतीले पार्ट होते हैं। तो कुछ लोगों में जिनके ऊपर प्लाक की थोड़ी एक्स्ट्रा लेयर जम जाती है, जिसको हम कैलकुलस बोल देते हैं, वो उनको क्लीन करने में हेल्प करके वो ये दिखाते हैं कि नॉर्मल बंदों के दांत भी सफ़ेद हो जाते हैं। उससे कभी भी कोई दांत सफ़ेद नहीं होता, चाहे वो कोई टूथपेस्ट है, चाहे वो कोई पाउडर है, चाहे वो कोई और मेडिकेशन है। किसी से भी एक चीज़ समझनी है कि जो दांत की हमारा कलर है ना, वो दांत की सेकंड लेयर डेंटिन से आता है, फर्स्ट लेयर से कभी नहीं आता है। तो फर्स्ट लेयर में जब कुछ है ही नहीं तो उसको रगड़ के कुछ फायदा ही नहीं होने वाला है। बिल्कुल सर, ये प्रॉब्लम है इसमें। सर बच्चों में हम कंफ्यूज रहते हैं कि कब स्टार्ट करें ब्रश करना, किस उम्र पे ब्रश करना स्टार्ट करें? सर उस उम्र से जिससे वो खाना शुरू करते हैं, 1 year। मतलब वेरी फर्स्ट डे सर, दूध अच्छा। पीते हैं ना, हाँ, तो तब भी उनका मुंह रिंस होना चाहिए। बैक्टीरिया तो इकट्ठे हो रहे हैं ना, उनका मुंह पहले दिन से आप एक कॉटन का सूती कपड़ा लेके जब तक दांत नहीं आते उनके मसूड़ों को क्लीन कीजिए। जब उनके दांत आ जाते हैं तो फिंगर पे चढ़ने वाला बड़ा अच्छा ब्रश की ऑप्शन आजकल है, नहीं वो ऑप्शन मिलती तो आप फिर सेम गॉज पीस से या किसी कपड़े से उनको दांत को क्लीन कर सकते हैं। जब तक वो खुद नहीं कर पा रहा है, जब तक वो गोद में है, तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हमें उसकी ओरल हेल्थ को मेंटेन करना है। यही आज की डेट में सबसे ज़्यादा सर, अगर मैं बच्चों में प्रॉब्लम देखूँ ना, तो नर्सिंग बॉटल केरीज या रैम्पेंट केरीज की है। आगे के दांत बिल्कुल काले हो रखे हैं। रीज़न क्या है? लोग रात को मुंह में बॉटल लगा के सुला देते हैं, मुंह में दूध की पूलिंग होती है, दूध फिर मुंह में इकट्ठा ही रहता है, उससे उनको कैविटीज हो जाती हैं। सर ये चीज़ किसी को पता ही नहीं है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरा बेटा 5 मंथ्स का है,
मैंने आज तक एक भी बार जी दांत साफ नहीं किए, मतलब क्लीन नहीं किया माउथ, दांत तो है ही नहीं, माउथ क्लीन नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि साफ करना है। यही सर अनअवेयरनेस है, यही अवेयर करना चाहते हैं हम। मैं यही बोल रहा था कि सिर्फ 10% लोगों को अवेयरनेस है कि हाइजीन, ब्रश सबको पता है, हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, ये इन पे हम लैग कर रहे हैं। शायद ये हमारे स्टडी करिकुलम में अगर कुछ ऐड हो तो सबको ये चीजें पता लगे। बिल्कुल सर, होना चाहिए सर, ये बिल्कुल। चीजें बिल्कुल पता होनी चाहिए, सब हैंड लोगों को पता होनी हाइजीन चाहिए। सिखा रहे हैं सबसे ज्यादा। सर अगर आप बोलो कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा डिजीज कहाँ से शुरू होती है, वो माउथ से होती है। कोई भी कार्डियक पेशेंट है, कोई भी कैंसर का पेशेंट है, सबसे ज्यादा उसके प्रॉब्लम माउथ में आती है सबसे पहले। कोई बैक्टीरिया अगर कहीं जाता है कहीं पे, तो माउथ इज वेरी कॉमन साइट। सर फर्स्ट इज स्किन, सेकंड इज ओरल कैविटी, बिल्कुल जहाँ पे बैक्टीरिया मिलते हैं, बिल्कुल। और वहीं से हमें इन्फेक्शंस मिलती हैं। वही हम क्लीन नहीं रख पाते हैं, है ना, बाहर का गलत खा के हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो बाद में सोचते हैं कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसा नहीं है। बिल्कुल सर। सर जो हमारी अक्ल जाड़ होती है, विजडम टीथ, उनके बारे में लोगों में गलत फहमी है काफ़ी सारी। हमें नहीं पता कि वो क्या वो निकलवा देने चाहिए जैसे ही वो आए। सर अकल जाट का आज की डेट में बहुत ज़्यादा है कि वो निकालनी पड़ती है हमें। उसका कारण है कि सेम हमारा जो खाना है वो रिफाइंड हो गया, जंक फूड हो गया, तो हमारे जो जॉ स्ट्रक्चर्स हैं ना, हड्डियाँ हैं मुंह की, वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं। जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे दादाजी और ये लोग हैं, फादर लोग हैं, उनके जॉज बड़े अच्छे बड़े बड़े थे। आजकल के बच्चों के इतने इतने जॉज आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो प्रॉपर च्यू नहीं करते हैं। वो ऐसी चीज, सबसे बड़ी चीज होती थी एप्पल, जिसको मुंह खोल के हम खाते थे। शुगर केन, आजकल एप्पल कैसे मिल रहा है? छील के काट के बच्चों को सर्व हो रहा है। बिल्कुल। लोगों को अमरूद काट के मिल रहा है। जो चीजें मैं खाई है मैं वो बता रहा हूँ, भुने हुए चने। तो इन सब से क्या होता था? मसल एक्टिविटी बढ़ती थी, हमारे जो मसल्स है वो हमारी ग्रोथ को इनिशिएट करते थे। अच्छा जॉ मिलता था, तो उनकी ना अकल जाड़ कभी भी फंसी हुई नहीं आती थी। जितना जॉ का साइज छोटा होता जा रहा है, ये क्यों फंस रही है? सबसे बड़ा रीजन है, लोग सोचते हैं कि यही क्यों फंसती है, बाकी दांतों में दिक्कत नहीं आ रही। क्योंकि सबसे लेट आती यही है सर। बाकी हमारे 28 के 28 दांत पहले आ जाते हैं टिल 12-13 ईयर्स तक। बहुत लेट हुए तो 14 ईयर्स आज की डेट में। ये 17-18 ईयर्स में आनी शुरू होती है अकल जाड़। इसलिए इसी वजह से ये फंस जाती है, पीछे रह जाती है। जिनके टेढ़ी हो, हड्डी के अंदर हो, उनको निकलवा देनी चाहिए, क्योंकि ये खुद तो खराब होती है, साथ में अगले वाले दांत क्योंकि बिल्कुल अटक जाती है तो साथ अगले वाले दांत को भी खराब कर देती है। सर डेंटल फिलिंग या रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होते हैं और इनकी कब जरूरत पड़ती है सर? सर जब सबसे पहले हमारे कीड़ा लगता है, केरीज होती है, तो कैविटी भी बोल देते हैं। क्यों कैविटी बोलते हैं? कैविटी का मतलब है खड्डा। तो एक खड्डा हो जाता है छोटा सा, उसको अगर हमने वापस से रिस्टोर करना है टूथ स्ट्रक्चर को, तो जो डिकेट, मैं आपको एक छोटी सी बात पहले इससे पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हम कीड़ा किसे बोलते थे? पहले लोगों को यही नहीं पता कि कीड़ा क्यों किसको बोलते थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुंह से कीड़े निकाल दिए, लोगों को अंधविश्वास में डाल के बैठे। कीड़ा, कोई इंसेक्ट, कुछ भी मुंह में ऐसा कुछ नहीं होता। दांत का जो हिस्सा गल जाता है ना, उसी को कीड़ा बोला जाता था, क्योंकि वो ब्लैक कलर का होता था पहले। तो पहले के टाइम में इतनी सेंस डेवलप नहीं थी, तो तब कीड़ा बोला जाता था। अब केरीज बोल देते हैं। तो वो गले हुए पार्ट को हम क्लीन करते हैं, उसको वापस रिस्टोर करने के लिए फिलिंग मटेरियल्स आते हैं, उनसे फिल कर देते हैं। तो दिस इज फिलिंग। जब ये कीड़ा, हमारे दांत की ना 3 लेयर्स होती है। फर्स्ट इज इनेमल, जो हमें दिखती है क्राउन पोर्शन की, इनेमल, डेंटिन, देन पल्प। पल्प क्या है? वो वाइटल टिश्यू है जिसमें एक्चुअल में सेंसेशंस आती हैं। तो इनेमल जो है गॉड गिफ्टेड है, बहुत हार्ड लेयर है। हम रोज इतना खाना खाते हैं वो फिर भी खराब नहीं होते। हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस एनिमल होता है, इनेमल होता है। एग्जैक्टली सर, यही मेरा पॉइंट था। तो उसमें क्या है कि इनेमल की लेयर के अंदर डेंटिन आता है। डेंटिन एक इनेमल से सॉफ्टर लेयर है। तो जब तक हमारा 50% डेंटिन है, हमें सेंसेशन नहीं आती है, हमें दिक्कत नहीं आती। जब वो 50% से भी डेंटिन कम हो जाता है ना, तो उस टाइम पे हमें सेंसेशंस आने लग जाती हैं, पेन होने लग जाती है। तो उस केस में हमें, या फिर पस फॉर्मेशन दांत के नीचे हो जाती है, तो उस केस में हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ये सब एक ही चीज है। इसमें क्या है कि हम कैनाल्स को, जो दांत की जड़ें हैं उनको क्लीन करते हैं, उनके कैनाल्स होते हैं उनको क्लीन करते हैं, इसलिए इसका नाम है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। सर ये डेंटल इम्प्लांट कब किए जाते हैं सर? सर जब हमारे मुंह में कोई भी मिसिंग टूथ होता है तो उसमें डेंटल इम्प्लांट्स किए जाते हैं। तो सिंगल मिसिंग टूथ पे पहले के ज़माने में आगे पीछे वाले दांत की हेल्प से कैपिंग हो जाती थी, तो आगे पीछे वाले दांत को भी हमें छेड़ना पड़ता था। बट आज की डेट में एडवांसमेंट के साथ हम इम्प्लांट से सिंगल जगह पे सिंगल टूथ रिप्लेस कर देते हैं। और इम्प्लांट जो है दैट इज़ कंप्लीट रिप्लेसमेंट। हम जब भी कुछ कैपिंग लगाते हैं,
दैट इज पार्शियल फिक्स्ड पार्शियल FPD, फिक्स्ड पार्शियल रिप्लेसमेंट, ठीक है डेंचर्स बोलते हैं, तो रिप्लेसमेंट है वो। बट जो हमारा इम्प्लांट है दैट इज कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द टूथ। इम्प्लांट एक ऐसा कंपोनेंट है जो हम बोन में डाल देते हैं, दैट सर्व एज ए रूट। जो हड्डी के अंदर एक नया टीथ लगाते हो मेटल का। कुछ ऐसा ही समझिए। ठीक है सर। सर बहुत सारे लोग ना दांतों में तार लगा के घूम रहे होते हैं, बिल्कुल वो क्या होता है सर? सर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको, ब्रैकेट्स होती हैं जो दिखती हैं। हाँ जी सर। तो उसमें क्या होता है कि आजकल फिर वही खाने पे मैं वापस घूम पे वही टॉपिक पे आ जाता हूँ कि हमारा खाना पीना ऐसा हो गया कि जॉज डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो दांत टेढ़े मेढ़े हैं, सेल्फीज का जमाना है, तो सबको दांत अच्छे चाहिए भी और होने भी चाहिए, क्योंकि वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत अच्छा बात करने में सबसे कॉन्फिडेंस पहले देता है। हाँ बिल्कुल। आप बोलोगे जब तक आपके दांत अच्छे नहीं होंगे कॉन्फिडेंस ही नहीं मैं खुद ही आता। ऐसे कर लूंगा अपने मुंह को। हाँ, ऐसे स्माइल मैंने नहीं बहुत आता देखा है बिल्कुल। ऐसे हाँ, लोगों को। तो ब्रेसिस उन दांतों को सीधा करने के लिए एक ट्रीटमेंट है जो यूज होता है। मल्टीपल ऑप्शंस आज की डेट में अवेलेबल हैं और बहुत सारे बच्चों के आजकल ब्रेसिस इसीलिए लगे हुए देख रहे हैं आप। जो भी मन में हमारे डाउट थे सर, मुझे लगता है कि मैक्सिमम डाउट्स हम क्लियर कर पाए हैं। मेरे खुद के मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी और जो मुझे आज फर्स्ट टाइम पता चली सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग इनटू द शो एंड लाइटनिंग अस अबाउट द डेंटल एंड ओरल हाइजीन सर। थैंक यू आपका और आपकी ऑडियंस का जिन्होंने चांस दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।